वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं ढालचंद लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और उसी की तरह से अपने कामों को आसान करने के लिए, अपने कामों में पूरा आनंद में रहने के लिए, अपने कामों को और गति देने के लिए सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में होता है हमारे माइंडसेट का, हमारे नजरिए का, हमारी सोच का, हमारे विचार का। हम किस तरह के विचार अपने काम धंधों को लेकर के, या काम धंधे ही नहीं, इवन यहाँ तक कि अपनी लाइफ को लेकर के किस तरह के विचार हम रखते हैं, सब कुछ हमारा वैसे ही घटित होता है। किस तरह का नजरिया हम बनाते हैं, किस तरह का हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही आता है। लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शंस, कुछ लोगों की वजह से आते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे सक्सेस, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कुछ लोगों की वजह से हमारे जीवन में होता है। जो हम जानेंगे किस तरह के लोग हमारे जीवन में जो अच्छा करते हैं, कैसे उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, कैसे उनके साथ रहना चाहिए, कैसे अपनी खुशियों को बांटना चाहिए, कैसे अपनी समस्याओं को उनके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे जीवन में जो हमें कुछ सिखा करके जाते हैं, है ना। कोई भी इंसान जो भी हमारे जीवन में आता है, कोई भी गलत नहीं होता है। वो अलग बात है कि उन उस उसके प्रति हमारा नजरिया कहता है, हम कैसा सोचते हैं, कैसा हम विचार करते हैं, या उसके द्वारा दी गई खुशियां या उसके द्वारा दी गई समस्याओं को हम किस तरह से निर्वहन करते हैं, किस तरह से हम उन चीजों को लेकर के आते हैं। और मोस्टली अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा पार्ट अपनी लाइफ का जो होता है वो ग्रेटिट्यूड ही होता है, थैंक यू ही होता है, धन्यवाद करना ही होता है। मोस्टली बहुत सारे लोग कंप्लेन पे लगे रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, इसकी वजह से वैसा हो गया। इन चीजों को लेकर के हमेशा इंसान अपने जीवन को, है ना, मतलब गठित कर रहा होता है, जीवन को बना रहा होता है। और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ अलग अलग तरीके से, है ना, चार तरह के लोग हमारी लाइफ में होते हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा ही होता है। फर्स्ट पर्सन जो हमारी लाइफ में होता है वो होता है गुड पीपल्स। जो अच्छे लोग आपके जीवन में आते हैं, गिफ्ट्स वो आपको क्या देते हैं, वो आपको देते हैं हैप्पीनेस। जो कुछ लोग आपके जीवन में अच्छे आते हैं, है ना, वो आपको देते हैं हैप्पीनेस, खुशियां देते हैं। और उनके साथ रहने में आपको कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ आप उनके साथ कुछ करना भी चाहते हैं। तो मोस्टली ऐसे जब लोग आते हैं तो उनका रेस्पेक्ट तो लोग करते ही करते हैं। लेकिन जब दूसरा कोई ऐसा बंदा आता है, बैड पीपल्स, कुछ लोग गलत भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जिसको लेकर के हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो भी हमें सिखा करके जाते हैं, वो हमें एक्सपीरियंस सिखा करके जाते हैं, कैसे हमें इन लोगों से बचना है, कैसे हमें इन लोगों से, इन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या इन्होंने हमें दिया, किसी भी प्रकार का कोई दुख दिया, किसी भी प्रकार का कोई समस्या उन्होंने हमारे जीवन में क्रिएट करी, तो वो हमें एक अलग ही अपना एक्सपीरियंस सिखा करके जाते हैं। और एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, लिखा था, जिस तरह से आपका जो भी कहते हैं कि आपका वजूद है, जिस तरह से आपकी कोई भी मतलब आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट है, यानी कि कुछ पैसे खर्च करने के बाद, सपोज दैट आपको वैल्यू पैसा खर्च करने की 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, 2,000 रुपए है, 100 रुपए है, या 5 रुपए है ना। अगर आपको कहीं ऐसा पैसा खर्च करने पर, अगर आपको वो पैसा आपका कहीं दब जाए, वो आप पैसा कहीं आपका ना मिले, तो समझ लीजिएगा वो पैसा आपका लर्निंग में लग गया, है ना। नेक्स्ट टाइम आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप उस लगाए हुए पैसे से कुछ ना कुछ अगर आप सीख पाए, कुछ ना कुछ अगर आप जान पाए, तो आपको जरूर अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि लोग हमें क्या देते हैं, हमें ये एक्सपीरियंस देते हैं अपनी लाइफ का। मोस्टली ऐसे लोगों को जब कुछ गलत लोग आते हैं, उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उनको गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो नेवर ब्लेम एनीवन, है ना, कभी भी ऐसे लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उस समस्या में से हमें क्या, हमारे मतलब का क्या चीज है, उन चीजों को हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अलग अलग तरीके से लोग ब्लेम करते हैं, कभी स्टेटस पे लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं ना। तो इस तरह से हम ब्लेम करके अपने माइंड को, अपने जीवन को हम खराब कर रहे होते हैं। और हमेशा उस समस्या में से क्या अच्छा मिला, क्या कुछ सीखने को मिला, उन चीजों को हमें हमेशा ऐड ऑन करना चाहिए। क्योंकि जब लाइफ में ऐड ऑन होता रहता है तो लाइफ आगे चलती रहती है। और जब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए लाइफ में माइनस होना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ घटना शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी रूप से आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाओ। जैसे क्या मैथ में माइनस करते हैं, वैसे ही लाइफ में भी माइनस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द थर्ड पर्सन, वर्स्ट पीपल गिव्स यू। कुछ लोग बहुत बुरे आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन वो भी आपको दे करके जाते हैं, वो भी आपको कुछ सिखा करके जाते हैं, वो भी कुछ आपको अलग तरह का एक्सपीरियंस आपको करा करके जाते हैं। वो आपको एक ऐसा सबक दे करके जाते हैं कि अब अगर ऐसा कोई इंसान अगर आपके जीवन में आए, तो आप संभल के चलना, आप देख करके चलना। क्योंकि जीवन आपका है और समस्याएं
जो दूसरे लोग देते हैं उन समस्याओं से बच करके आपको चलना है। क्योंकि जब हम इस तरह की चीजों को जब हम पढ़ लेते हैं, जब हम इस तरह की चीजों को हम जान लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से हम डिजाइन कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग दूसरे लोगों की तरह से अपने आप को डिजाइन कर लेते हैं, दूसरे लोगों की तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, दूसरे लोगों के हिसाब से अपने आप को बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन लाइफ अपनी है, अपनी लाइफ को कितने शानदार तरीके से हमें जीना है, ये वही लोग सिखा करके जाते हैं। ये वही लोग जो हमें मिलते हैं, ये वही लोग हमें एक्सपीरियंस करा करके जाते हैं कि आपको अब ऐसा, जैसा मैं आया था आपकी लाइफ में और मैंने आपकी लाइफ को पूरा खराब कर दिया, अब आप कभी ऐसा आपकी लाइफ में हो तो आप कभी अब इस चीज को ब्लेम मत करना। इस चीज से सीख लिया है आपने तो आप इसको संभल करके चलना। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अलग अलग तरह के लोग लेकर के आते हैं। नेक्स्ट, एक ऐसा इंसान जो बेस्ट पीपल, जो सबसे बेस्ट होता है ना, जैसे कि आपने इंग्लिश में, आपने ग्रामर में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा है ना, डिग्री को पढ़ा होगा ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, इस तरीके से है ना। तो ऐसे ही एक पुरुष आपकी लाइफ में, एक इंसान आपकी लाइफ में, एक बंदा एक आपकी लाइफ में ऐसा आता है जिसको बोला जाता है बेस्ट पीपल। वो इंसान भी हमें कुछ दे करके जाता है। मोस्टली अगर गुड पीपल आते हैं तब भी लोग अच्छा फील करते हैं, बेस्ट पीपल आता है तब भी अच्छा फील करते हैं, लेकिन जब कुछ मतलब बैड और वर्स पीपल आते हैं तो उन्हें लेकर के कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेस्ट पीपल हमें दे करके जाते हैं मेमोरी, हमें दे करके जाते हैं कुछ यादें, कुछ हमें ऐसा सिखा करके जाते हैं कि जीवन में अगर कुछ अच्छा मिला है तो वहां से मिला है ना। तो उन मेमोरीज को, उन यादों को, उनके द्वारा सिखाई गई कुछ चीजों को हमेशा अपनी लाइफ में वैसे ही संभाल के रखना चाहिए जैसे कि लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें रखी रहती हैं और उसमें पुस्तकें हमेशा जीवित रहती हैं, है ना। जैसे कि एक इंसान या एक महिला अपने, है ना, गहनों को संभाल के अपने तिजोरी में रखती है, अपने पास रखती है, उसी तरीके से उन यादों को, उन चीजों को संभाल के अपने पास रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पढ़ा है कि उसमें उनको कभी भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसी हमें चीजें अपने आप में रखनी चाहिए। तो ये चीजें, ये चार तरह के लोग हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आते हैं। आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा अपने आप से, आते हैं सभी की लाइफ में, आए होंगे सभी की लाइफ में, है ना, चार प्रकार के लोग। तो इनको हमेशा अपने आप में लर्निंग में रखिएगा। नेवर कंप्लेन एनीवन, कभी किसी को कंप्लेन मत कीजिएगा, संभल के चलिएगा, देख के चलिएगा। जीवन आपका है और सीखना भी आपका है। राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।